चमके जाए। आपको वो जबरदस्त प्लान दिखाएंगे। मैं बुलाऊंगा सीएम मलय कुमार साहू जी, उनके लिए जबरदस्त ताली हो जाएगा। और जो साथी इस बिजनेस को आप दिमाग में उतार देंगे और सीख लोगे सर, एक दिन जबरदस्त लीडर आप बन सकते हैं सर। दोस्तों जय सेन, कैसे हैं आप? बिंदास, दोस्तों माइस्टर मलय कुमार साहू, एक शानदार कंसर्ट में मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं, और सीखते सीखते ठीक है मैं तो बोल चुका हूँ। माइस्टर मलय कुमार साहू, उड़ीसा ब्रह्मपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, और इस बिजनेस में मैं एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। लगभग 2-2.5 साल से मैं बिजनेस सीख रहा हूँ, और सीखते सीखते इस बिजनेस में बहुत सारे एक मुकाम पे पहुँचा हूँ मैं। तो ये बिजनेस क्या है, कैसे करते हैं, इस बिजनेस में सिक्योरिटी इनकम कैसा आता है, जो लाइफ में हमें मिलता है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। हम जो काम आज करते हैं वो इसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। जो काम नहीं करना पड़ेगा तो फिर भी हमारे पास इनकम आए, वो उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। तो कैसा आता है इसका जो बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है, वो प्लान मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को सबको। तो इस बिजनेस का जो पिन है डायमंड पिन है, सपना का पिन होता है। तो सपना का पिन को हासिल करने के लिए मेरे पास कौन कौन मेरे साथ डायमंड पे जाना चाहता है, वो जामर लीडर 7 लीडर को मैं स्टेज पर तुरंत बुलाना चाहता हूँ। तो 7 लीडर तुरंत आ जाइए सर। यहाँ पे मैं इसका जो आन बान 7 मार्केटिंग प्लान दिखाना चाहता हूँ। 7 लोग स्टेज पर आ जाइए सर। चार लोगों के लिए जबरदस्त ताली हो जाए। 4 हुए और फिर छह आदमी हो गए सर, और एक आदमी आ जाए। क्या बात है सर। तो मार्केट में हम खरीदारी करते हैं, हमें कुछ भी पैसा मिलता नहीं। आप सोचोगे तो खर्चा तो करें, पैसा मिलेगा कहाँ से, लेकिन फिर पैसा मिलता है दोस्तों। हमको आज तक जो ट्रेडिशनल मार्केट जो मार्केट में हम खरीदारी करते हैं, उस मार्केट में एक भी पैसा हमें मिलता नहीं है। सारा के सारा जो पैसा है वो बिचौलिए के पास चले जाता है, जो कि एक कस्टमर कष्ट पढ़ के वो जो खर्चा करता है, मार्केट में इनकम करता है, खर्चा करता है, लेकिन वो जीवन भर सा जितने भी साल वो खर्चा किया मार्केट का, और उसका 50% पैसा बिचौलिए के पास चला जाता था। कैसे चला जाता था वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सर, हमें जो भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदारी करते हैं उसको बनाता कौन है? कंपनी एक बनाता है। वो देखिए वो कंपनी है सर। किसने दिख रहा है दोस्त? सामने किसने दिख रहा है? वो कंपनी है सर। कंपनी से प्रोडक्ट बनता है, वो कंपनी से बनने बाद वो क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम और आप एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? वो सेलिब्रिटी होते हैं। सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट फ्री में करते हैं या पैसा लेते हैं दोस्तों? पैसा लेते हैं। वो देखिए एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, वो इतना गुलगुलिया सा चेहरा, इतना सा, ये सब सेलिब्रिटी है, ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं।
इसके बाद C&F में आता है स्टॉक, कंपनी से C&F आता है, C&F से डिस्ट्रीब्यूटर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर क्या करते हैं, कस्टमर लेते हैं सर। हमारा कंपनी बनाता है और कस्टमर उसे खर्चा करता है। इन लोगों का काम क्या है दोस्तों? इन लोगों है बिचौलिया, इनका काम है हाथ में हाथ, कदम से कदम, कदम से कदम पहुंचा के कस्टमर के साथ पास पहुंचाते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक्स का अनुसार जो भी प्रोडक्ट हम खरीदारी करते हैं, MRP पे खरीदारी करते हैं 100% देके, जितने भी 100% देते हैं, 100 रुपया अगर देके हम खरीदारी करते हैं तो कंपनी उसे उसका मुनाफे के साथ 50 रुपया में बनाता है। और वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, C&F डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर होकर कस्टमर पर आने से ये जो 50% है, ये 50% इन लोगों ने मिल बांट खा देते हैं। इन लोगों ने तो कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या इन्वेस्ट किया है, सिर्फ समय दिया है 5 या 10 मिनट, पर्दा आगे खड़ा हुआ, और जो 50% जो 30-35% वो ये लोग लेंगे। तो सोचिए दोस्तों, जब आप मार्केट में खर्चा करेंगे, जितना भी खर्चा करते हैं, सो अगर महीने में 5,000 मार्केट में खर्चा करते हैं तो 2,500 का प्रोडक्ट हम घर में लाते हैं और 2,500 का प्रोडक्ट इन लोगों में मिल बांटे खा देते हैं। तो क्या एक कस्टमर कभी भी ऊंचाई पर जा सकता है, उसका सपना कभी पूरा कर सकता है दोस्तों? जितना भी पैसा देखो वो बिचौलिए के पास है, बिजनेसमैन के पास है। एक कस्टमर के पास क्या है दोस्तों, बोलिए? एक कस्टमर कष्ट पढ़ के, वो महीने भर के जितना भी कष्ट पढ़ के इनकम करता है वो इन लोगों को दे देता है, उसका 50% इन लोगों को दे देता है। तो इसके पास क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। लेकिन दुनिया परिवर्तन हो रहा है, दुनिया के साथ हम लोगों को भी परिवर्तन होना है, नहीं तो कड़क कैमरा और एम्बेसडर कार जैसा हमारे भी लाइफ हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए एक ये जो सिस्टम है, ये कंपनी है RCM मीन्स राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसका जो प्रतिष्ठाता है मिस्टर तिलक चंद छावड़ा साहब जी, उनके लिए जबरदस्त ताली चाहूंगा सर को, जो लोगों की आम आदमी को खास बना दिया है इस प्रोग्राम में, इस बिजनेस में। तो उन्होंने क्या किया है, जो कंपनी को ला लिया, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, डायरेक्ट कस्टमर को आगे ले आया। इन लोगों का काम कुछ भी नहीं है, इन लोगों का काम है कस्टमर का 50% लेना है। लेकिन कंपनी ने सोचा क्या, मेन पार्ट क्या होने है, कंपनी बनाता है, कस्टमर से यूज करता है। तो इसे कंपनी ने डायरेक्ट सोचा कस्टमर को भेज दिया। तो जब 50% पैसा उन लोगों ने मिल बांट के ले लेते थे, उस 50% पैसा हमको यानी कि कस्टमर को वापस करता है। तो एक कस्टमर जितना भी उसका सपना है वो पूरा कर सकता है कि नहीं दोस्तों? ये ही सिस्टम है दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केट व डायरेक्ट सेलिंग का दोस्तों, कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाए दोस्तों। इन लोगों के लिए आगे हो जाएगा। ओके, समझ में आए दोस्तों? थैंक यू इन लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, मैं जिस शख्सियत के सहयोग से मैं बिजनेस को सीखा हूँ, इस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ, मेरे गुरु, मेरे मेंटर आदरणीय मिस्टर गगन बिहारी साहू सर को मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज कुछ बोलेंगे। हम ज़्यादातर टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा नहीं चलेगा। खड़ा होके सब अपने जगह पर खड़ा होके इतना एक्साइटेड दिखाना है, जो सक्सेस हमारे बीच आए उनको भी पता करना चाहिए तक ये जो सफर है, ये सफर मेरा जो ऑफलाइन मेंटर मिस्टर मनिंदर मंडल सर की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हो पा रहा हूँ। इसलिए मैं मेरा मेंटर मिस्टर मनिंदर मंडल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके लिए जोरदार जबरदस्त धन्यवाद, थैंक यू। और मेरा जो मेंटर सीरीज है मिस्टर शंकर राय, मिस्टर रेशम दिवाकर, जो आज हमारे बीच में
आने वाले हैं कुछ देर बाद, और पुनाराम साहू जी, श्याम सर, सतीश सर, इन सब की कुशल मार्गदर्शन से मैं ये बिजनेस को सीख रहा हूँ। अगर मेरे लाइफ के बारे में बताऊँ तो इस आरसीएम की बिजनेस से पहले, इस आरसीएम की बिजनेस से पहले मेरा एक छोटा सा किरानी दुकान है, पहले था। अब मैं वो किरानी दुकान नहीं संभाल रहा हूँ, मेरा छोटा भाई जो है वो संभाल रहा है। मैं टोटली फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ, और आरसीएम प्लस मेरे पास एक पीओसी भी है। तो इस बिजनेस तक पहली बार मेरे को प्लान दिखाया गया। अभी जो प्लान शो देख रहे हैं, जो हमारा आरसीएम का आन 5 साल मार्केटिंग प्लान, जो अभी मरे सर जी जो प्लान शो दिखाए, मैं सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बेखूबी से वो अपना प्लान शो दिखाए, तो सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। तो इन बिजनेस का जो पहली बार मैं मार्केटिंग प्लान देखा तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ठीक बोल रहा हूँ सर? मैं ठीक बोल रहा हूँ? टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं था, तो मैंने टोटली उनको मना कर दिया। तो बार बार वो मेरे को समझाते रहे, मैं मना करता रहा। तो रिश्ते में वो मेरा रिलेटिव था, मेरा भाई का साले का साला था, तो उन्होंने मेरे को इमोशनल कर दिया और मेरे को बोला कि और बाद में आप आरसीएम करो, आपके समझ में आए या ना आए मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 10 मिनट नहीं बैठोगे तो ये बात लेकर मेरे को डांटेगा। तो मेरे को इमोशनल कर दिया, इच्छा नहीं है मेरा, फिर भी उनको टाइम देना पड़ा 10 मिनट। इस 10 मिनट के अंदर वो मेरे को प्लान शो दिख रहा था, मेरा दिमाग और कुछ चल रहा था। वो प्लान शो दिखा रहा था, मेरा दिमाग को और कुछ चल रहा था, इसलिए प्लान शो मेरे को समझ में नहीं आया। यहाँ पर कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, मेरे को वो समझ में भी नहीं आया था। तो वो जो ऑफलाइन आए थे मेरे को प्लान शो दिखाने के लिए, आरसीएम के बारे में तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में मेरे को ज्यादा मालूम है, क्योंकि 17 वर्ष से मेरा किरानी दुकान था। तो वो थोड़ा दिमाग लगाया कि ये बंदा को अगर आरसीएम में फंसाना है तो इसकी जैसा बोली बोलना है, इसकी भाषा में उसको समझाना है। तो वो क्या क्या तो बोले कि सर आपका जो काउंटर है, ये जो काउंटर पे जो सामान बेच रहे हो, ये सामान हमारे काउंटर में भी मिल रहा है। फर्क इतना है कि आपको ये प्रोडक्ट को बेचने से आपको अगर 25 पैसा यानी कि 25 पैसा बेनिफिट मिलता है, तो हमारा सामान अगर बेचोगी तो 75 पैसा मिलेगा। तो दोस्तों मेरे को बताइए, एज ए मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं क्या करूँ? जहाँ फायदा वही करूँ ना। तो 75 पैसा मिलता है, तो मैंने उनको बताया कि जो चीज मैं बेच रहा हूँ वो चीज बेचने से मेरे को 75 पैसा मिलेगा, 75 पैसा मिलेगा क्या? उन्होंने बोला मिलेगा सर। मैंने बोला कैसे मिलेगा? अब मैं थोड़ा सिस्टम में आया हूँ, उनकी क्लच में आया हूँ। वो जो सीनियर आया था उनकी क्लच में मैं थोड़ा थोड़ा आने लगा हूँ। उसको भी पता चला कि ये मेरे क्लच में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो उन्होंने बोला देखिए सर, आप जो सामान बेच रहे हो, जो आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो प्रोडक्ट का नाम लेके मांग रहे हैं, ठीक है? जितने भी बिजनेसमैन काउंटर है, जिसका भी किरानी दुकान है, मालूम है, का नाम लेके मांग रहे हैं। ठीक बोल रहा हूँ मैं? ठीक बोल रहा हूँ? आवाज नहीं आ रहा? यस। देखिए, यहाँ मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ हम दोनों बात करने आए हैं। आप और हमारे बीच बातचीत होना जरूरी है। बातचीत एक तरफ होता है या दो तरफ? दो तरफ होता है। अगर एक तरफ ही होगा तो कुछ मजा आएगा क्या? मजा आएगा नहीं। अगर मान लो आप भी कुछ बात नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे हिलाओगे, क्या ये मुंडी को आप हिलाओगे, इधर खड़ा के मैं भी हिलाऊंगा, मैं भी हिलाएंगे, तो आप हिलाओ मैं भी हिलाऊं, कुछ बात जमेगा क्या? नहीं जमेगा। इसलिए आपको अच्छा लगा तो यस बोलिए, अगर नो लगा तो नो भी बोलिए जोर से। अगर बहुत अच्छा लगा तो ताली भी बजा सकते हैं, ठीक है? तो उन्होंने मेरे को बोला कि
आपको नाम लेके, प्रोडक्ट का नाम लेके मांग रही है। मैंने बोला ठीक है, नाम लेके मांग रही है। तो उन्होंने बोला उसको कैसे पता चला कि ये सामान आपके पास है, ये सामान मार्केट में मिलता है? जो नाम ये कस्टमर को भेजे में डाले हैं वो 50 पैसा ले जाते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। ठीक बोल रहा हूँ ना? ठीक बोल रहा हूँ ना सर? मजा नहीं आ रहा है? एक साथ बोलिए, मजा आ रहा है? थैंक यू। ऐसे बीच बीच में होना चाहिए, नहीं तो एक्साइटेड नहीं बढ़ेगा। आपका भी नहीं बढ़ेगा, जो सक्सेस आए, जो लीडर आए इतने दूर से, उनका भी एक्साइटेड नहीं बढ़ेगा। जो एक्साइटेड में वो आए, उनको जो नॉलेज हम लेना चाहते हैं वो नॉलेज नहीं दे पाएंगे। ठीक है? तो ऐसा एक्साइटेड बना रखे, तो इस तरह एक्साइटेड रखना है। ठीक है? तो मेरे को वो बोले कि आपके जो काउंटर में जो प्रोडक्ट है लोग नाम लेकर मांगते हैं, इसलिए आपको 25 पैसा बेनिफिट मिलता है, बाकी 50 पैसा वो एडवर्टाइज वाला ले जाता है। ये किसका पैसा है? हमारा। हम सब कस्टमर है ना, हम सब खरीदते हैं ना सामान, तो हमसे 50 पैसा वो बिचौलिया, वो जो एडवर्टाइज वो ले जा रहे हैं। अभी जो प्लान शो देख रहे थे ऐसे ना, तो ऐसे ही वो मुझे समझा रहे थे कि आपका जो 50 पैसा बिचौलिया या एडवर्टाइजर ले जा रहे हैं, अगर आप हमारा सामान लाके आप उसको पुश करोगे, क्योंकि वो बाहर वाला कुछ किसी ने पुश कर रही है, आप ये सामान को अगर पुश करोगे तो आपको ये 50% मिल सकता है। तो मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, जो सामान मेरे दुकान में जो बेच रहा हूँ वो सामान आपके दुकान में मिलता है क्या? उन्होंने बोला मिलता है। तो मैंने बोला ठीक है, चलो अभी चलो, अभी आपको दुकान में जाना है और ये सामान मेरे को खरीदना है। तो मैंने क्या सोचा, बेनिफिट मिल रहा है ना, मुनाफा मिल रहा है ना, तो बिजनेस में मेरे को करना है ना। तो 8,000 रुपया मैं अपने पॉकेट में रखा और वो जो सीनियर आए थे, जो ऑफलाइन आए थे, उनको बोला चलो अभी चलो अपनी दुकान में। निकल पड़े दिन के, एक मैं, दूसरा मेरा भाई का साले का साला, तीसरा है वो जो ऑफलाइन लेकर आए थे वो। 3 लोग हम बरमपुर आए थे, हल्दापत्थर से लगभग 5-6 किलोमीटर बरमपुर कोठारी मंदिर से मालूम होगा लोकल लोगों को। वहाँ पर एक काउंटर था, उस काउंटर में हम तीनों आए। रास्ते में मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सच है झूठा, थोड़ा मेरे को कंफ्यूज लग रहा था। पैसा ले लिया, टाइम भी निकल गया मेरा, पहले बहानाबाजी कर रहा था मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम भी आ गया, पैसा भी ले लिया, फिर भी थोड़ा मेरे को कंफ्यूज हो रहा था रास्ते में कि सामान लाओ या ना लाओ, बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये मेरे को कुछ अलग बात बोल रहे हैं क्या, ऐसे सोच रहा था। तो सोचते सोचते वो काउंटर तक मैं पहुंच गया। जब मैं काउंटर के अंदर घुसा, वो जो काउंटर के अंदर जो एक काउंटर होता है ना, जो कैशियर जो सामान बेचता है, जो मालिक होते हैं उस काउंटर का, वो बैठा है। जब उस मालिक को देखा तो मेरा तो 60-70% जो डाउट था आरसीएम के प्रति, आरसीएम के प्रोडक्ट के प्रति, तो मेरे को 100% बिलीव हो गया, विश्वास हो गया। वो काउंटर के अंदर घुसते घुसते पूछो क्यों? पूछो क्यों? सुनाई नहीं दे रहा है? थैंक यू। तो जो काउंटर में जो सक्सेस बैठा था वो मेरा फ्रेंड था, मेरा दोस्त था कॉलेज का। और उसको देखने के बाद मेरे को विश्वास हो गया कि ये जो बंदे तो आए थे मेरे पास, जो बोल रहे थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे। क्योंकि जब मैं मेरे दोस्त को देखा, जो दोस्त मेरे था वो सादा सीधा और ईमानदारी था, इसलिए मेरे को विश्वास आया कि ये अगर कर रहा है आरसीएम, तो आरसीएम तो नंबर 1 होगा। तो मैंने काउंटर के अंदर गया और उस वक्त हमारा किट आ रहा था। अभी तो फ्री ज्वाइनिंग है, सबको मालूम है, अभी फ्री ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग करने के लिए अंदर आने के लिए कुछ लगता नहीं है, लेकिन उस वक्त कुछ
प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था जो किट बोलते हैं, पार्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट हमको खरीदना पड़ता था। तो वो किट में आ रहा था तीन जोड़ी शर्ट और पैंट कपड़ा, एक बैग, थोड़ा कुछ टूल्स आ रहा था, 1890 रुपये का। तो 1890 रुपये दिया, मेरा नाम रजिस्ट्रेशन हुआ और लगभग 7000 का सामान मैंने एक बार खरीदा, पहली बार। क्या पहली बार 7000 का प्रोडक्ट मैंने खरीदा और वो सामान लाकर क्या किया, मैं अपने काउंटर में रखा। उसका कुछ सामान मैंने घर में यूज किया और यूज करने के बाद मेरे को पता चला कि प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है। जब प्रोडक्ट का क्वालिटी मेरे को मालूम पड़ गया तो लोगों को पुश करने के लिए मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको दुकान में सेल करने लगा। महीने में उस वक्त 2009-10 का मैं बात बोल रहा हूँ। उस वक्त मेरे काउंटर में लगभग महीने में 8-10 हज़ार में सेलिंग कर रहा था काउंटर में, बाकी और कुछ नहीं कर रहा। अभी भी कुछ लोग सेलिंग कर रहे हैं सर? कितने लोग सेलिंग कर रहे हैं? इन सब के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो सेलिंग किया हूँ, कुछ बेनिफिट भी मिला है, कुछ इनकम मेरे अकाउंट में भी आ रहा था। मालूम है सबको? अगर अच्छा, नया लोग कितने लोग हैं सर? पहली बार ऐसे मीटिंग में अटेंड हुए नया लोग? अरे वाह, नया मेहमान के लिए ये पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अच्छी तरह सबको मालूम है नया मेहमान को किस तरह स्वागत किया जाता है। जोरदार ताली के साथ, म्यूजिक के साथ। विजय भाई ठीक है। तो मैंने सेलिंग किया लगभग एक साल में इसी तरह सामान खरीदता और दुकान में बेचता था। कुछ सामान घर में भी यूज करता था। जो यूज कर रहा था उस प्रोडक्ट का क्वालिटी मेरे को मालूम आता था और लोगों को पूछ करके मैं बेच रहा था। एक साल तक वो जो दो लोग मेरे पास आए थे, जो दो लोग मेरे को फंसाए थे आरसीएम में, जो दो लोग मेरे को आरसीएम में फंसाए थे, एक साल तक उनका अता पता नहीं है। एक साल के बाद वो दोनों फिर मेरे घर में आए। अब मैं उनका क्या करूं? स्वागत करूं या निकाल दूं घर से? स्वागत करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके वजह से मेरे घर में कुछ आ रहा है। तो मैंने उनको स्वागत किया, बिठाया, चाय पानी पिलाया और थोड़ा बातचीत करते करते वो सीनियर मेरे को बोले, सर बिजनेस कैसे चल रहा है? लाइफलाइन का बिजनेस ऑफलाइन को मालूम पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है ना? पड़ता है। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था उस वक्त, मेरे को जानकारी नहीं था ये ऑनलाइन बिजनेस है। मेरा जो बिजनेस हो रहा है वो ऑफलाइन को मालूम है। वो मेरे को पूछ रहे, सर आपका बिजनेस कैसा हो रहा है? मैंने बोला ठीक ठाक चल रहा है सर। महीने में 8-10 हज़ार में सेलिंग भी कर रहा हूँ, जाकर मैं परचेज करके रहा हूँ और मेरे दुकान में सेलिंग कर रहा हूँ, कुछ घर में यूज कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, सर आप सामान खरीदोगे और दुकान में बेचोगे, इसी तरह काम करोगे, जिंदगी भर करोगे क्या? मैंने बोला तो फिर क्या करो? दुकान वाले, जो किराने दुकान वाले क्या करते हैं सर? जिंदगी भर खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, ऐसा है ना? यस। कुछ मजा नहीं आ रहा है सर। अच्छा, मेरे बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? मजा नहीं लग रहा है मेरा बात? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा हकीकत, मेरा जीवन का स्टोरी बोल रहा हूँ सर। मजा नहीं आ रहा है? मेरे को नहीं लग रहा है। ज्यादा खाना खा लिया क्या सब? ज्यादा खाना खा लिया क्या? नहीं ना? थोड़ा एक्टिव हो जाइए। ये लाइफ बिजनेस है सर, ये लाइफ चेंज होने का बिजनेस है सर। थोड़ा सीरियस अगर हो जाएगा ना, जिंदगी बदल जाएगा। सिर्फ आपका नहीं, 7 जनरेशन आपका लाइफ चेंज हो जाएगा सर। थोड़ा सीरियस हो जाए। और सीरियस मतलब वो इतना सीरियस नहीं, सीरियस होना चाहिए बिजनेस में। तो
जब वो दोनों है मेरे को बिठाया, चाय पानी पिलाया और उन्होंने पूछा, मैंने बोला हाँ सर बिजनेस चल रहा है, 8-10 हज़ार में बेच रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ खरीदोगी और बेचोगी क्या? मैंने बोला उसके बाद क्या करूँगा, मेरा काम ही ये खरीदना और बेचना। तो उन्होंने मेरे को एक बात समझाई। उन्होंने बोला कि सर ये जिंदगी भर करने से अच्छा 5 साल अगर आप काम करोगे तो आपको 3 चीज मिलेगा। एक है टाइम फ्रीडम, दूसरा है मनी फ्रीडम, तीसरा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब मेरे को मालूम नहीं था उस समय। तो उस समय मेरे को सिक्योरिटी क्या है मेरे को मालूम नहीं था। उन्होंने जो सिक्योरिटी का जो मतलब मेरे को समझाया, उस दिन मेरे को लगा कि ये बिजनेस दुनिया की किसी को अगर चाहिए नहीं चाहिए मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये बिजनेस मेरे को चाहिए, मेरे को जरूरत है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि ये मेरा मजबूरी है। ये बिजनेस का जो सिक्योरिटी जो पीढ़ी जो इनकम आ रहा है, ये बिजनेस को मेरे को चाहिए था। क्योंकि मेरा 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, बेटा मेरा बड़ा है, यहाँ पर आया है, और दूसरा मेरा बेटी अभी स्कूल गया है। जब मेरा बेटा पैदा हुआ 9 साल बाद मेरे को एक चीज मालूम पड़ा कि उसका हार्ट डिजीज है। क्या है? हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट में एक छोटा सा होल है, छोटा नहीं बड़ा है। अगर कोई डॉक्टर यहाँ पर बैठे तो मालूम होगा TFM, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वर्ड मेरे को भी याद नहीं है, वो जो वर्ड जो बोलते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि ये डिजीज क्या है। तो हार्ट में एक छोटा सा होल है पैदा से। 9 महीने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे के हाथ में एक होल है, उनका ऑपरेशन जरूरी है, इनका ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो वो दुनिया में नहीं रह सकता, वो नहीं दुनिया में निकल जाएगा। छोटा सा बच्चा। उस वक्त वो जो डॉक्टर ने बोला कि लगभग इसका जो ऑपरेशन होगा लगभग 7 से 8 लाख खर्चा होगा, लगभग 7 से 8 लाख खर्चा होगा। कब वो मैसेज मेरे को मिला, जब मेरा बिजनेस थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में जो बिजनेसमैन है कंपटीशन भी वहां पर है, राइट? कंपटीशन है। तो मेरा जो छोटा गांव था, मेरा एक दुकान था, वो दुकान में जो बिजनेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा बिजनेस हो रहा था। मेरा जो दुकान है 1993 में मैंने शुरुआत किया हूँ, 1996 तक मैं बिजनेस किया हूँ, और 1999 तक बिजनेस किया हूँ। 1999 में जो वहाँ वाक़या हुआ है सबको मालूम है ना? उस वक्त हमारा घर जो था वो एस्बेस्टस का था, वो सब टूट गया, वो जो फाइनेंस में। उस जो 6 साल में जो मैंने कमाया था वो घर बनाने, और हम 2 भाई एक साथ शादी किए, 2 भाई हम एक साथ शादी किए। उसमें ये जो जितना भी पैसा है खर्चा हो गया, खर्चा भी हो गया, शादी भी हो गया, फैमिली भी बढ़ गया, खर्चा भी बढ़ गया, लेकिन बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता कम गया, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में मेरे सर पे एक और एक दुकान खुल गया है। तो बिजनेस भी कम हो गया, फैमिली बढ़ गया, इनकम कम हो गया। उस वक्त मेरे को ये मैसेज आया कि तुम्हारा बेटे का ऑपरेशन के लिए 7 लाख रुपया चाहिए। मेरे पास 7 लाख तो छोड़ो, 7,000 भी नहीं था, 700 रुपया भी मेरे पास नहीं था उसका ऑपरेशन करने के लिए। सोचो उस वक्त मेरे दिल में क्या गुजरे हो। 4 साल तक हम मियाँ बीबी रात भर सो नहीं पा रहे थे। उसके वजह से रात भर 4 साल तक रात हम सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जो डिजीज है शाम को होते ही उसका डिजीज निकलता था। तो जब रात को सोते थे फैन लगाए तो वो नहीं सो पाता था, फैन नहीं लगाया था, हम दोनों नहीं सो पा रहे थे। इसलिए उसको सेफ्टी करने के लिए हम फैन ऑफ करके हम रात को जागते थे। ऐसे 4 साल हमने बिताया। तो ऐसे ऊपर वाला का मेहरबान हुआ, मेहरबान होने के बाद ऑपरेशन भी हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट।
फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरा बेटा का ऑपरेशन भी हो गया। लेकिन वो जो ऑपरेशन हुआ, जो डॉक्टर ऑपरेशन किए थे, उन्होंने बोला कि सर आपका बेटे का ऑपरेशन सक्सेस है, लेकिन वो इंटीरियर जो उसका ऑपरेशन है नहीं हो पाएगा, ओवरऑल उसको हमने पेस्टिंग कर दिया। वो जीवन सारा बच सकता है, चल सकता है, कर सकता है, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाएगा, मेंटली या फिजिकली। मेंटली या फिजिकली कोई भी काम नहीं कर पाएगा। सोचिए, मैं जो काम कर रहा हूँ वो हार्ड वर्क है, राइट। मैं जो काम कर रहा हूँ, किराने दुकान जिसका है वो तो उनको पता है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जो काम करना पड़ता है वो हार्ड वर्क है, राइट। जितने दिन मैं जिंदा हूँ उसको मैं जिंदा रख सकता हूँ। मेरे दुनिया के जाने के बाद, जाना तो सबको है, मेरे जाने के बाद वो कैसे बचेगा, वो कैसे जिंदा रहेगा, वो क्या करेगा, ये मेरे दिमाग में हर वक्त चल रहा था। तो सोचिए, जब आरसीएम आया मेरे लाइफ में, वो जो सिक्योरिटी इनकम मेरे को दिखाया गया, तो मेरे को करना चाहिए, मेरे को करना चाहिए। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि ये आरसीएम मेरे को चाहिए, चाहे दुनिया में कोई करे या। मैं सिस्टम बना दिया, छोटा भाई को दुकान मैंने हैंडओवर कर दिया, और मैं आरसीएम में खुद पढ़ा। 2010 में जब मैं काम करने के लिए शुरू किया, तो अगर सीनियर कोई साथी है तो मालूम है, 2011 में आरसीएम को कुछ चैलेंज आया था, लगभग 2013 तक ऐसे ही चलता रहा। जब सेकंड बार आरसीएम स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त इस बरमपुर में एक भी आरसीएम बंदा नहीं थे, एक भी आरसीएम बंदा नहीं थे, सब एक काउंटर था, वो भी बंद हो गया। लेकिन मेरा जो दिमाग में वो जो कीड़ा था, जे आरसीएम मेरे को चाहिए, तो मैंने शुरुआत किया। कोई साथ नहीं दिए थे उस वक्त, फिर भी मैंने चालू किया। ढूंढते, देखिए ये बिजनेस जो है ना, ऑफलाइन निहाती जरूरी है। बिजनेस के लिए ऑफलाइन निहाती जरूरी है सर। तो मैंने ऑफलाइन ढूंढा, यहीं पर कहीं पर भी कोई ऑफलाइन मेरे को नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते 600 किलोमीटर दूर उमरगढ़ से एक बंदे से मेरा मुलाकात हुआ, जो अभी वो मेरा मेंटर है, वो अभी मैं उनको गुरु मान रहा हूँ। वो बरमपुर आकर मेरे बिजनेस को मेरे को सपोर्ट किया। वो है मिस्टर मनिंदर मंडल जी। तो उनके गाइडलाइन से मैं बरमपुर में बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। स्टार्ट होने के बाद तकलीफ भी हुआ है, चैलेंज भी आया है। सामान नहीं मिल रहा था, व्यूज नहीं था, तो भुवनेश्वर जाकर सामान लाना पड़ता था, तो वो भी किया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं एक व्यूज से स्टार्ट किया हूँ। उसके बाद आप सब देखते हैं, अभी जो 2015 दिसंबर, जो मेरा सेकंड पार्ट जो बिजनेस स्टार्ट हुआ 2015 दिसंबर से मैं बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। लगभग आज जो है कितना साल हुआ है सर? लगभग 6 साल। दिसंबर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, और दिसंबर कंप्लीट होते होते मेरा 6 साल पूर्ति हो जाएगा। थैंक यू। तो जिस सक्सेस को हमका इंतजार था वो हमारे बीच आ चुके हैं। आप सब अपने अपने जगह पर खड़ा होंगे। आप सबकी सहायता में मो सर को इस रूम में इनवाइट करता हूँ। जय आरसीएम। थैंक यू। तो 6 साल में बिजनेस को सीख रहा हूँ। मेरे मेंटर, मेरे ऑफलाइन के माध्यम से मैं बिजनेस को सीख रहा हूँ। सीखते सीखते मैं आज टेक्निकल मुकाम पे हूँ। ये सब श्रेय जो चाहता है ना, मेरा कोई औकात नहीं है, मेरा कोई औकात नहीं है। ये ऑफलाइन और मेरा लाइफ लाइन, मेरा ऑफलाइन का सहयोग मिला है और मेरे लाइफ लाइन का सहयोग मिला है। ये दोनों को लेकर आज मैं यहाँ पर खड़ा हो सकता। ठीक है, तो
मन में एक चीज आ रहा होगा, क्या पैसा आ रहा है क्या? आरसीएम में पैसा आ रहा है क्या? थोड़ा चेक करें। पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा चेक करें। तो मैं जितने भी यहाँ पर वाइटल पिन है, जितने भी यहाँ पर वाइटल पिन है, यानी कि बिगिनर से स्टार्ट कर रनर तक, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने अपने जगह पर खड़ा हो जाए। जितने भी वाइटल पिन, जितने भी वाइटल पिन, तो ये जो आरसीएम का जो पहला सीढ़ी है ना, पहला सीढ़ी वाइटल पिन बोलते हैं जिसको, तो इनका जो इनकम है, अगर मैं बोलूँ तो जो बिगिनर स्टेज पिन अचीव किए उनका मिनिमम 1000 रुपया से स्टार्ट हो रहा है इनकम। आ रहा है सर? जितने लोग यहाँ पर बिगिनर पिन है 1000 से 1000 से ऊपर आया है इनकम, आ रहा है। तो दूसरा है जो स्टार्टर है उनका जो इनकम 2000 से ऊपर आ रहा होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते लगभग विनर तक आने से उनका जो इनकम है लगभग 6, 7, 8 हज़ार इनकम आ रहा होगा। आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू। तो इनके लिए जोरदार ताली होता है। अब उसके आगे जो सीढ़ी है, जो इनकम जो और थोड़ा बढ़ रहा है, पिन भी आगे बढ़ रहा है, वो भी देखें, चेक करें। तो जितने भी लीडरशिप यानी कि लीडरशिप जितने भी है कॉमन इन द स्टेज, जितने भी लीडरशिप अचीवर है कॉमन इन द स्टेज, प्लीज कॉमन ऑल लीडरशिप अचीवर। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि आरसीएम से पहले ये क्या करते थे, आरसीएम के आने के बाद पहला इनकम क्या है। आइए सर, आइए अरुण सर, तो ये जो इनकम इनका है, जो पिन है लीडरशिप का, ये बताएंगे कि आरसीएम से पहले क्या करते थे, आरसीएम के आने के बाद पहला इनकम, और आरसीएम का हाईएस्ट इनकम और टोटल इनकम कितना। दोस्तों, जय आरसीएम। हाय सर, मलय कुमार साहू। मैं यहाँ से किलोमीटर दूर हल्दियापत में बिलोंग करता हूँ, और इस बिजनेस को पहले मेरा मेडिसिन का फार्मा है, होलसेल मेडिसिन में मैं काम किया करता था पहले, तो उसके बाद मेरा मेडिसिन फार्मा है। इस बिजनेस से पहले मैं बहुत कुछ नेटवर्किंग मार्केट सिस्टम में आ चुका था, कर चुका था, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था मैं। तो मैंने जब भी आरसीएम को सुना तो पहले भी सर को मना कर दिया, नहीं सर और मत बोलिए आरसीएम के बारे में, मैं बहुत कुछ सिस्टम में कर चुका हूँ और फेल हो चुका हूँ सर। तो लेकिन सर जी ने मेरे साथ बातें करते करते और सर पकड़ दिए हैं, एक बात को पकड़ा है मेरे कि मेरा सीवियर गैस्ट्रिक था, सीवियर गैस्ट्रिक था, जिसने अल्सर भी हो गया था, मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ रहा था। लगभग एक दिन में 120 रुपये का मेडिसिन में लेता था सर। तो सर जी ने बात करते करते मुझे बोले कि हमारा ये राजस्थान ऑयल है, ऑयल को यूज़ कीजिए, गारंटी के साथ 6 महीने के अंदर आपका जब ये डिजीज कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा। ऐसे सर जी ने मुझे चैलेंज दिए।
तो मैंने साथ जी को चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने तब से साथ का जो राइसब्रान ऑयल है मैंने लिया और विश्वास के साथ यूज़ किया। यूज़ करने के बाद 4 महीने में मैंने रिजल्ट पाया सर। और जो मेडिसिन नहीं खाने मैंने पड़ रहा था, नहीं तकलीफ हो रहा था, तो मेडिसिन नहीं लेना पड़ा। तो इसीलिए मुझे उस वक्त विश्वास हो गया जब ये ऑयल मुझे ठीक कर सकता है तो दुनिया में कितने सारे गैस्ट्रिक पेशेंट है, तो लोगों को 99% गैस्ट्रिक पेशेंट है, उन लोगों को सब घर में मैं ऑयल पहुंचाऊंगा। ये मैंने पढ़ लिया उस समय से। फिर मैंने साथ के पास जाके बैठा और इस सिस्टम में क्या है, इनकम ऐसा क्या कैसे इनकम आता है, साहब जी से मैंने पूछा, मैंने जिद किया साहब को मुझे बताइए। तो मैंने उस वक्त आरसीएम को पहचाना सर। फिर मैंने भी पहले आरसीएम को 2004-05 में ज्वाइन किया था सर, लेकिन आरसीएम को मैं पहचानता नहीं सर। जैसे कि अमिताभ बच्चन हम सब जानते हैं सर, अमिताभ बच्चन को पहचानते नहीं है सर। तो इसी वजह से सर मैंने उस वक्त आरसीएम को जानता था लेकिन पहचानते नहीं था। तो जब साहब जी ने मुझे उस वक्त बताया तो मुझे भी वही चाहता था कि जो सिक्योरिटी इनकम मुझे भी चाहिए था सर। तो उस वक्त जब ने साहब प्लान को दिखाया मुझे, मेरे भी माइंड में सेट हो गया ये बिजनेस मुझे ही चाहिए, ये आरसीएम बिजनेस मेरे लिए ही, मेरे परिवार के लिए सर। उस दिन से मैंने काम स्टार्ट किया, साहब जी के मार्गदर्शन से मैं बिजनेस को शुरुआत किया। और पहले बार तो मेरा पहला इनकम आया 520 रुपया और लगभग बढ़ता हाईएस्ट इनकम आया 18,600 और लगभग जो टोटल इनकम आया दोस्तों लगभग 2 लाख से ऊपर है दोस्तों। ये आरसीएम सर। आरसीएम साहब जी ने मुझे एक बात बोले थे सर, मुझे आज भी याद है दोस्तों। साहब जी ने बोले थे जो बिजनेस आपको नेटवर्किंग में करना है तो 4L को मानना है दोस्तों। 4L के करे या ना करे आपको 4L को मानना पड़ेगा। तो 4L क्या है, लगातार लगे रहो लगन से। लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप फिर तो मैदान छोड़ना मत, लगे रहो जब तक आपका जो मंजिल है टेक्निकल ना पाते, जब तक आप टेक्निकल नहीं मिला तब तक आप लगे रहो सिस्टमेटिकली। मैं भी उस सिस्टम में लगा रहा हूँ सर और आज इस मौका पे मैं पहुँच रहा हूँ दोस्तों। जय सर। बहुत अच्छे। मैं भी सपोर्ट करती हूँ। घर थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं भी घर में रिटेलिंग करती हूँ। घर में जो औरतें मेहमान जो आते हैं ना, घर में सब रिटेलिंग करती हूँ और पॉजिटिव से साथ को सपोर्ट करती हूँ। यही कहना है जो सर हर मैडम को सबको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सर। जय सर। ओके, धन्यवाद। सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो कुछ समझ में आ रहा है? पैसा आ रहा है तो लेना चाहिए। पैसा देने के लिए उससे पहले कुछ नॉलेज भी गेन करना पड़ता है, कुछ एक्शन भी करना पड़ता है, कुछ ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है। लेने के लिए तैयार हो?